आरएसएसपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे तमाम मुद्दे हैं, करंट मुद्दे, जिन पर हम उनसे बात करेंगे। सर, आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की जो नीति आई है उसको कर्मचारी बहुत लाइक नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं है बहुत ज़्यादा। पहली बात तो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, यूँ कह लीजिए कि डबल इंजन की भाजपा सरकार भारतीय संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटे को, पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटे को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद करने पर उतारू है। एक और नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबकी भागीदारी क्यों नहीं? हवाई नारों से गुमराह करना और सत्ता में आने के बाद संविधान प्रदत्त आरक्षण पर डकैती डालना, खत्म करने की साजिश करना और आरक्षण से वंचित करना, हम समझते हैं इस सरकार की बंदियती को सीधे जाहिर करती है। आखिर आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अनुसूचित जात का कोटा पूरा क्यों नहीं हुआ? अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा क्यों नहीं हुआ? मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद आज तक केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार थी, भाजपा की भी सरकार रही, आखिर आरक्षण कोटा क्यों नहीं पूरा हुआ? तो स्वाभाविक रूप से आज आरक्षण पर डकैती डालने वाले डकैतों का जो गैंग है, इनसे अनुसूचित जात का भला होने वाला नहीं है, अनुसूचित जनता का भला होने वाला नहीं है, पिछड़े वर्गों का भला होने वाला नहीं है। ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमें हिंदू कह देते हैं, अनुसूचित जात हिंदू हो जाता है, अनुसूचित जनजाति हिंदू हो जाता है, पिछड़ा वर्ग हिंदू हो जाता है, और सत्ता में आने के बाद ये अगर हमें हिंदू मानते तो हमारे आरक्षण पर डकैती नहीं डालते। आज ये अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाल के साबित कर देते हैं कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है, केवल वोट के लिए हिंदू और आरक्षण, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान के लिए ये इनके दुश्मन बन जाते हैं। तो हम समझते हैं अगर थोड़ी भी इन लोगों के अंदर नैतिकता है तो भारतीय संविधान के सम्मान में आरक्षण को 100% पूरा करने के लिए विशेष अभियान चला करके आरक्षण के कोटे को पूरा करना चाहिए, तब बात बनेगी। अन्यथा आरक्षण विरोधी चेहरा इनका तो उजागर हो ही चुका है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कहा कि इसको, देश को बांग्लादेश न बनने दें, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये बात उन्होंने कही। पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अंदर झांक के देखें। जब आप किसी के साथ सौतेला व्यवहार करोगे, आरक्षण पर डकैती डालोगे, जाति के आधार पर मुकदमे दर्ज कराओगे, जाति के आधार पर बुलडोजर चलाओगे, तो एक कैसे होंगे? 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित वर्ग के पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र कौन दिया? किसी सरकार ने दिया। आरक्षित वर्ग के पदों पर डकैती किसने डाली? पिछड़े वर्गों का, अनुसूचित जात का, अनुसूचित जनजात का आरक्षित कोटे पर सामान्य वर्ग के लोगों को किसने बैठाया? आज कैबिनेट प्रस्ताव ला करके बिना किसी विज्ञापन के कैबिनेट प्रस्ताव ला करके ये कहकर कि अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग की अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी उत्तर प्रदेश के मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। ये किसने लाया? जो समाज को बांट रहा है
वही हमें नसीहत दे रहा है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। ये भाषण देने वाले लोग अपना दामन झांक के देखें वो खड़े कहाँ हैं। वही हमें बांट भी रहे हैं, वही हमें काट रहे हैं। हमें उपदेश देने से पहले वो अपना आचरण देखें और अपने दामन को झांक करके देखें। पेंशन को लेकर जो है वो जो केंद्र सरकार की स्कीम आई है उसको लेकर जो है वो राज्य के कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं और उसमें 2 तरह की स्कीमें हैं। ये पेंशन स्कीम को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। पुरानी पेंशन व्यवस्था को सब चाहते भी हैं, यही उनकी मांग भी है। नई पेंशन व्यवस्था किसी ने मांग नहीं किया था, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको लागू किया था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में लागू हुआ था। हम समझते हैं ये सरकार के द्वारा बहुत बड़ी गलती की गई थी। आज फिर भी भाजपा की सरकार है तो आज इस गलती को सुधारना चाहिए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना चाहिए। बहन जी के ट्वीट्स आ रहे हैं मायावती जी के, वो तमाम चीज़ों को लेकर, आरक्षण को लेकर बात कर रही हैं और पिछले दिनों की यादों को वो ताज़ा कर रही हैं ट्वीट के माध्यम से। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के बहन जी पर भाजपा के एक विधायक ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की है। ये भाजपा की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आज बहन जी क्या है क्या नहीं है मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बहैसियत मुख्यमंत्री बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐतिहासिक छाप छोड़ा था। कानून व्यवस्था का मामला रहा हो, विकास का मामला रहा हो, गांव-गांव सड़क, अम्बेडकर ग्राम योजना के माध्यम से गांव-गांव सड़क पहुंचाने का मामला रहा हो, उन्होंने जो काम कर दिया वो किसी भी मुख्यमंत्री की बूते की चीज़ नहीं। रही बात ट्वीट में जिस बात को दर्शाया गया कि 95 में समाजवादी पार्टी ने उन पर जानलेवा हमला किया, पूरे देश में उसकी निंदा भी हुई। हम सभी लोगों ने उसकी घोर निंदा की। कांग्रेस उस समय समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, ये माननीय बहन जी जानती थी। फिर भी माननीय बहन जी ने 96 में कांग्रेस से गठबंधन किया था। ये पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी ने 1995 में माननीय बहन जी पर जानलेवा हमला किया और बहन जी खुद इस बात की भुक्तभोगी थी। तो 2019 में समाजवादी पार्टी से तालमेल बहन जी ने क्यों किया? तालमेल के बाद एक तरह से क्लीन चिट हो जाती है। तो अब हम समझते हैं उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह बात तो तब कही जा सकती थी जब 2019 में बहन जी समाजवादी पार्टी से तालमेल नहीं की होती। यह कांग्रेस पर लागू तब होता जब 2096 में 1996 में बहन जी कांग्रेस से तालमेल नहीं की होती। तो स्वाभाविक रूप से तालमेल करने के बाद जब मामले को रफा दफा कर दिया गया तो अब उस बात को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। और मानवर कांशीराम जी की विरासत को माननीय बहन जी ने नहीं संभाल पाई। जो उम्मीद करके मानवर कांशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराधिकारी बना करके उन्हें सौंपा था, उस कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के नाम पर बहन जी की पहचान थी, बहन जी की एक धाक थी, एक हनक थी, बाबा साहब के मिशन से बहन जी हट गई। और आज यही कारण है कि राजनीति के अखाड़े से बहन जी बाहर हो चुकी हैं। हम तो चाहेंगे कि अगर वाकई में
बहन जी कहीं न कहीं इस गलती को एहसास करती हैं, तो बाबा साहब के मिशन पर और माननीय कालश्याम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते पर फिर एक बार आगे आना चाहिए। हमारी भी उनके प्रति सहानुभूति रहेगी। तो क्या चर्चाएं तो इस चीज़ की ज़्यादा चल रही हैं कि आने वाले चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस के टच में बने हुए हैं? अभी हम किसी के साथ कहीं नहीं जा रहे हैं। हम केवल अपना संगठन चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। 2027 का जब विधानसभा चुनाव आएगा तो हम अपने जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमें अकेले लड़ना है या तत्कालीन परिवेश में कुछ और नया कदम उठाना है। वो तब की बात होगी। अभी दूर दूर तक इस प्रकार की कोई न गुंजाइश है और न कोई बात है। अखिलेश जी भी बड़ा स्वागत कर रहे हैं मायावती जी के ट्वीट का, पुराने ट्वीट्स का। आज उन्होंने भी ट्वीट किया है, तमाम बातें उसमें लिखी हैं कि आपने जो है वो हमारा ट्वीट का सम्मान किया, इसलिए हम आपके उस ट्वीट का स्वागत करते हैं। अब वो ये लोग आपस में क्या संवाद करते हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अपनी अपनी विचारधारा को अपने अपने तरीके से सबको रखने की छूट है, संविधान अधिकार देता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, उससे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। एक आखिरी सवाल और था। ओम प्रकाश राजभर का कल एक बयान आया था, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को नेता बनाती है, लीडर बनाती है, और सपा कांग्रेस बसपा ये लोडर बनाते हैं। कहा मायावती को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, अखिलेश यादव मुलायम सिंह को बनाया, हमको नेता बनाया, सारे लोगों को नेता भाजपा ने बनाया। वो सपा बसपा कांग्रेस ये लोग जो है वो लोडर बनाती हैं खाली। अब वो लोडर भी बनने आए थे और उसके पहले भी लीडर बने थे, फिर लोडर बनने आए, फिर लीडर बने। तो लोडर लीडर दोनों वही बनते हैं, तो उसमें तीसरा के क्या दोष है। अब उन्हें कब लीडर बनना है कब लोडर बनना है वो खुद तय करते हैं। इससे किसी और का कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपनी राजनीति अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। समाज से क्या लेना देना है। आज आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, कोटे में कोटा की बात की जा रही है, आर्थिक लेवी लगाई जा रही है। इसके विरोध में क्यों नहीं बोलते। आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को बैठा दिया गया। बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, इसमें गूंगे बहरे क्यों बने हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के मेडिकल विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेजों में बिना विज्ञापन निकाले प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती कर दी गई, ये कह करके कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की भर्ती उपलब्ध नहीं है। इस पर क्यों चुप बैठे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो सत्ता के लिए किसी हद तक नीचे जा सकता है उससे हम न कोई उम्मीद करते हैं न कोई अपेक्षा करते हैं। वो कब क्या बोलते हैं वो खुद जाने, उसको हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। जी शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना आपने, बहुत सारी उन्होंने बातें कहीं, पेंशन स्कीम को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और साथ ही साथ आरक्षण को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर काफ़ी मुखर नजर आए। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।